Okay, good evening, everyone. Am I audible? Good evening, sir. And my screen is visible, isn't Yes, it? Okay. So लास्ट क्लास में हमने पावर प्लांट के ऊपर देखा था और हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? थर्मल पावर प्लांट और ऐसा पावर प्लांट जहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं क्या क्या? हम लोग यूज कर रहे हैं स्टीम टरबाइन। देखो बहुत बढ़िया से ना चीजों को सिस्टमेटिकली कॉन्सेप्चुअली चीजों को रखना पड़ेगा। शुरुआती लेक्चर में बहुत कुछ आएगा ऐसा जो आप लोगों को पता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सिर्फ प्रोसेस के थ्रू चलते रहो जब तक हम इसके डेप्थ में नहीं जाते हैं। आपको सुनते रहना पड़ेगा। जब जैसे जैसे सुनोगे ना धीरे धीरे आपको वो सारी चीजें पता होनी शुरू हो जाएगी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत भास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत भास्ट। तो इस चीज को अगर आपको समझ में आना है, याद भी रखना है, तो इसको बार बार समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और बढ़िया से सिस्टमेटिक वे में समझना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है। बाय डेफिनेशन एक एक करके हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि इतना सारा चीजें अगर आपको कवर करना है ना और समझना है बढ़िया से, तो आपको एक साथ सारी बातें, रिलेटेड बातें करती रहनी पड़ेगी। अब देखो, हम लोग पावर प्लांट की बात कर रहे थे। अभी हमको पता है कि भाई पावर प्लांट होता क्या है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम लोग पावर प्लांट बोलते हैं। पावर प्लांट दो तरीके के हमने देखे हैं, बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट। एक होता है हमारा कैप्टिव पावर प्लांट, एक होता है इंडिपेंडेंट पावर प्लांट। और बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर जो होगा वो एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जो कन्वर्ट करेंगे तो कोई ना कोई एक सोर्स चाहिए हमको, जिस सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। तो वो जो सोर्स होगा वो हो सकता है पानी से आ रहा है, हो सकता है हीट कंटेंट से, एंथैल्पी से आ रहा है, ठीक है। अब या तो मैकेनिकल एनर्जी से आप कर लो, केमिकल एनर्जी से कर लो कन्वर्ट, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, थर्मल, तो हमारे दिमाग में ये आता है। एक मिनट, कोई लिंक पूछ रहा है रे। तो जब हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? थर्म। थर्म का मतलब होता है हीट। तो हीट से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिकल करंट, थर्मल, थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट। तो हीट जनरेट करने के लिए हम हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कोई भी एक टाइप का फ्यूल। हीट जनरेट करने के लिए चाहिए फ्यूल। अब ये फ्यूल, जब हम फ्यूल की बात करते हैं, फ्यूल, तो फ्यूल हो सकता है वो एक लिक्विड फ्यूल है, हो सकता है सॉलिड फ्यूल है, या फिर गैसियस फ्यूल है। तो भाई आप कोई एक फ्यूल जला रहे हो, वो फ्यूल होगा या तो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, या फिर गैसियस होगा। अगर लिक्विड है तो हमको पता है वो क्या होगा। लिक्विड फ्यूल का प्रॉपर्टी क्या है? ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब आप पकड़ लो, आपने 1 लीटर पेट्रोल लेके आए, डीजल लेके आए, केरोसिन लेके आए, तो ये एक लिक्विड फ्यूल है। और इसके हर एक पार्ट पे जितना हीट कंटेंट है सब क्या है? बराबर है, आपको सेम कंपोजिशन मिलेगा हर एक कॉर्नर पे। लेकिन जब हम सॉलिड फ्यूल की बात करते हैं, जैसे कि सॉलिड फ्यूल क्या है भाई? हमारा कोयला है, कोयला एक सॉलिड फ्यूल है। तो अगर हम कोल की बात करते हैं और सॉलिड फ्यूल, आप 1 किलो सॉलिड फ्यूल लेके आओ, 1 किलो, यहाँ से कुछ कोयला उठाओ, एक यहाँ से कुछ कोयला उठाओ, यहाँ से कुछ कोयला उठाओ, तो देखोगे अलग अलग जगह पे ना उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा थोड़ा
अलग हो रहा है, कंपोजिशन मतलब हीट कंटेंट अलग हो रहा है, परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट्स अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये होमोजेनियस नहीं हो रहा है। गैस क्या होगा? होमोजेनियस होगा। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि गैस जो हम लोग यूज करते हैं उसको कौन सा गैस बोलते हैं? नेचुरल गैस, है ना। हम लोग कौन सा गैस यूज करते हैं पावर प्लांट्स में? गैस टरबाइन में यूज होता है हमारा नेचुरल गैस। और ये मिलता कहाँ से है भाई? अपना ओएनजीसी ये सप्लाई करता है अपने को, ठीक। कहाँ से मिलता है नेचुरल गैस? जमीन के नीचे से मिलता है नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस का कॉम्पोन मेन कॉम्पोजिशन क्या है? मीथेन गैस होता है इसमें, CH4। जो हमारा लिक्विड फ्यूल है इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स पता है आप लोगों को? जिसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, और कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन है। सॉलिड फ्यूल क्या है? सॉलिड फ्यूल हम लोग रोज देखते हैं चारों तरफ। ये हो सकता है लकड़ी भी हो सकता है आपका क्या कहते हैं इसको, चारकोल हो सकता है। चारकोल हो सकता है, कोल हो सकता है, बायोमास हो सकता है किसी भी टाइप का। तो ये सारे हमारे सॉलिड फ्यूल। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई फ्यूल तो हम समझ गए, चलो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, लेकिन इस फ्यूल का करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो फ्यूल है ना वो मेरे लिए अच्छा है? तो फ्यूल में डेफिनेटली कुछ प्रॉपर्टीज हमको देखने पड़ेंगे। तो जो प्रॉपर्टी होगा एक अच्छा फ्यूल किसको बोला जाएगा? गुड फ्यूल। और फ्यूल को हम देखेंगे कैसे, है ना। तो फॉर एन गुड फ्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा? उसका हीट कंटेंट। कि हाँ भाई एक अच्छा फ्यूल उसी को कहेंगे जिसका हीट कंटेंट अच्छा है ना। अब हीट कंटेंट क्या है कि उसको जलाने से कितना हीट मिलता है मेरे। हीट कंटेंट का मतलब क्या हो गया? एक 1 किलो फ्यूल जलाया आपने तो उसमें से कितना हीट निकला। तो इसको मेजर कैसे करें? हीट कंटेंट को मेजर कैसे करें? हम हर एक चीज को मेजर करते हैं। आप लेंथ मेजर करते हो, मास मेजर करते हो, वेट मेजर करते हो, वॉल्यूम मेजर करते हो, करंट मेजर करते हो। तो हीट कंटेंट को कैसे मेजर करते करें? और उसका यूनिट क्या होगा बताओ? यूनिट क्या होगा हीट कंटेंट का? एनीवन? किसी भी फ्यूल का हीट कंटेंट का यूनिट क्या होगा? किससे मापते हैं? क्या कहते हैं उसको? कैलोरीफिक वैल्यू, सीवी। क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है भाई? जो कैलोरीफिक वैल्यू वही है कि हम अगर किसी एक फ्यूल को जलाते हैं तो उससे कितना हीट निकलता है, वही हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सी वी। नॉट करिकुलम बेटा, व्हाट इज दिस? कैलोरीफिक वैल्यू, सीवी। तो सीवी को कैसे एक्सप्रेस एक्सप्रेस किया जाए? सीवी होगा, इसका यूनिट होगा किलो जूल पर केजी, या फिर जूल पर केजी, या फिर किलो जूल पर टन। कि हमने 1 टन कोयला जलाया और उसमें से इतना किलो जूल का हीट निकला। और क्या हो सकता है? किलो कैलोरी हो सकता है पर केजी, या फिर किलो कैलोरी पर टन हो सकता है।
कि 1 टन कोयला जलाया और उससे इतना केजी का, इतना किलो कैलोरी का हीट निकला या फिर इतना किलो जूल का हीट निकला। इसी को क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। जब कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, तो एक चीज आप लोगों को जानना चाहिए कि ये जो मेरा लिक्विड फ्यूल है और गैसियस फ्यूल है, इसका एक ही कैलोरीफिक वैल्यू होता है। उसका क्या होता है? सिर्फ एक ही कैलोरीफिक वैल्यू होता है। लेकिन जो मेरा सॉलिड फ्यूल है, कोयला है, कोयला में 2 टाइप के कैलोरीफिक वैल्यू देखने को मिलता है। और कोल 2 टाइप का कैलोरीफिक वैल्यू होता है। एक को हम बोलते हैं HCV, एक को बोलते हैं LCV। HCV को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है GCV, मत आ रहा हूं क्या है, और इसको बोला जाता है NCV। ये है क्या चीज? HCV का मतलब होता है, HCV का मतलब होता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और GCV का मतलब होता है, GCV का मतलब होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। LCV और NCV का क्या है? LCV मतलब होता है लो कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू, नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ये क्यों होता है उसमें आ रहा हूं। अभी सिर्फ समझ लो कि हीट कंटेंट को कैसे मेजर करते हैं, क्या उसका यूनिट होता है। तो हीट कंटेंट का यूनिट क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू से मेजर करते हैं, और कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है? किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर टन, या फिर किलो कैलोरी पर केजी, किलो कैलोरी पर टन। तो कुछ तो समझ में आया? क्या समझ में आया? कि भाई 1 केजी हमने फ्यूल जलाया, उसमें से कितना कैलोरी का हीट निकला मेरा, वही होता है आपका हीट कंटेंट। एम आई क्लियर? तो गुड फ्यूल होने के लिए सबसे पहला चीज, जो जरूरी चीज होता है, वो होता है उस फ्यूल का हीट कंटेंट, कि हम जला रहे हैं और उसमें से हीट कितना निकल रहा है। दूसरा पॉइंट, सिर्फ हीट होने से नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? कि हीट तो देता है भाई, लेकिन उसमें ना पोल्यूशन बहुत ज्यादा करता है। तो पोल्यूशन अगर करता है तो फिर वो उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो गुड फ्यूल होने के लिए पोल्यूशन कम होना पड़ेगा उस फ्यूल को जलाते टाइम। तो पोल्यूशन की बात जब करूंगा, तो यहाँ पे 2 टाइप के गैस की बात करते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं नॉक्स, एंड एक को हम बोलते हैं शॉक्स। नॉक्स क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। नॉक्स क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। NO2, NO3, NO4, कुछ भी NO। शॉक्स क्या है? सल्फर का ऑक्साइड है। तो ये सब पोल्यूशन करता है। तो अगर शॉक्स नॉक्स प्रोड्यूस हो रहा है आपका फ्यूल पे, तो उसको हम गुड फ्यूल नहीं मान सकते हैं। तो इसका परसेंटेज लो होना पड़ेगा, लो शॉक्स एंड नॉक्स। तीसरा पॉइंट क्या होगा? कि भाई एक अच्छा फ्यूल होने के लिए उसका अवेलेबिलिटी जरूरी है। और तीसरा पॉइंट में लिख देते हैं हम लोग, लो इग्निशन टेम्परेचर। Low ignition temperature. What do we mean? What we understand from this ignition temperature? मतलब कोई भी चीज को जलने के लिए ना, इग्नाइट करने के लिए, उसका मिनिमम एक टेम्परेचर होना जरूरी होता है। मिनिमम टेम्परेचर, जो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जब वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू करता है और हीट रिलीज करता है, उसको बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर, जहां पर वो जलना शुरू होता है। आप देखे होंगे कि आप अगर लकड़ी को जलाना चाहते हो, काठ को जलाना है, तो ऐसे ही आग में देने से ही वो नहीं जलेगा, है ना।
तो पहले हम क्या करते हैं, उसमें कुछ तेल डालते हैं, केरोसिन वगैरह डालते हैं, फिर जाके आग लगता है लकड़ी में। तो उसका लो मिनिमम एक टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद ही उस वो पर्टिकुलर चीज जलेगा। उसी को बोला जाता है लो इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। अगर बहुत हाई होगा तब तो वो उसको जलाना मुश्किल हो जाएगा। अब इतना भी लो नहीं हो कि वो रूम टेम्परेचर पे जल रहा है। अगर वेरी लो हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ लो टू मॉडरेट। मॉडरेट होना चाहिए, लो कहना भी गलत होगा, क्योंकि वेरी लो हो जाएगा, आप उसको स्टोर करके रखे हो और गर्मी का सीजन है, थोड़ा गर्म हो गया, इसी में आग लग गई, ये भी तो गलत है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे ही आने से जल जा रहा है। ऐसा होने से फिर उसको थोड़ा केयर लेना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है मेरी बातें? एवरीवन? यस सर। तो हम लोग फ्यूल यस की सर। बात कर रहे हैं, फ्यूल की बात कर रहे हैं। हमको फ्यूल चाहिए बॉयलर में कि भाई थर्मल क्या कहते हैं इसको, थर्मल पावर प्लांट चलाना है। तो पावर प्लांट थर्मल है तो उसमें टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल में किसको मालूम, वो चीज हम देख रहे हैं। तो उसमें कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, अच्छा खासा कैलोरीफिक वैल्यू मिले। जिसका जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो उतना अच्छा फ्यूल माना जाएगा। सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे क्या, नहीं, हमको देखना पड़ेगा उसमें पोल्यूशन, वो पोल्यूशन तो नहीं कर रहा है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है। चौथा पॉइंट, किसी भी एक अच्छे फ्यूल का नेचर क्या होना चाहिए, कि वो स्मोक प्रोड्यूस ना करे जलते टाइम, है ना, स्मोक कम हो। और क्या देख सकते हैं, उसका अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगा। आसानी से मिल जाए वो चीज, है कि नहीं। और क्या देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव भी तो हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लो कॉस्ट हो, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव हो, कि जितना पैसा दे रहे हैं उतने का हीट तो मिले मेरे को, है कि नहीं। तो ये होता है फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स। गुड फ्यूल में क्या देखेंगे, हीट कंटेंट देखेंगे। हीट कंटेंट को कैसे मेजर करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू से मेजर करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि अगर मैं 1 kg या फिर 1 यूनिट फ्यूल को मैं जला रहा हूं तो उससे कितना हीट मिलता है, वो होता है मेरा कैलोरीफिक वैल्यू। गैसियस एंड लिक्विड फ्यूल का एक ही कैलोरीफिक वैल्यू होता है सीवी, लेकिन सॉलिड फ्यूल में दो कैलोरीफिक वैल्यू देखने को मिलते हैं। एक होता है एचसीवी और एक होता है एलसीवी। एचसीवी को हम लोग जीसीवी भी बोलते हैं, एलसीवी को हम लोग एलसीवी भी बोलते हैं। ऐसा क्यों है उसको समझते हैं अभी। देखो, जब मैं कोयला बोलता हूं, कोल, कोल देखा है किसी ने, लकी, कोल देखे हो? सर देखा है। हाँ कहाँ हाँ पे सर। देखा हो, कहाँ पे देखा है, कहाँ पे देखा है? सर लॉन्ड्री में देखा है हाँ, और कहीं बहुत कहीं बढ़िया। देखा है। लॉन्ड्री में देखा है ना। वो हाँ इस्त्री सर। करते टाइम धोबी क्या करता है, कोयला जलाता है, ठीक। हाँ सर। दैट इज नॉट कोल, वो कोयला है ही नहीं, हो। ठीक है। जो तुम कोयला समझ रहे हो आज तक, वो कोल है हाँ ही सर। नहीं। वो क्या है, दैट इज चारकोल। चार को। और ये घर क्या में है, जो मिलता है सर आग जलाने के बाद। वो चारकोल है। वो कहाँ कोयला है, कोयला क्या है, कोल क्या है, व्हाट इज कोल? तो नेचुरल से मिलता है वो सर। हाँ, तो क्या है ये कोल, क्या है? अगर तुमको कोई पूछे कि व्हाट इज कोल, क्या बोलोगे? कोल इज ए फॉसिल फ्यूल। कोल इज ए
फॉसिल फ्यूल ये अभी नहीं बना सकते हो आप, ये फॉसिल से बना हुआ है। फॉसिल मतलब क्या है कि जो हमारा प्लांट या फिर एनिमल्स किसी एक टाइम पे जमीन के नीचे चले गए, है ना, लावा के अंदर चले गए, कुछ भी हुआ होगा धरती पे, क्या हुआ है, कोई एक टाइम पे, किसी टाइम पे सारा धरती का जो जमीन है वो नीचे चला गया, है ना। तो इन जनरल क्या होता है, जब जमीन के नीचे कोई एक चीज दब जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होके मिल जाता है, माटी बन जाता है। लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन था, एक पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ये चीज नीचे क्या हुआ, डिकम्पोज नहीं हुआ कंप्लीट, और डिकम्पोज नहीं होके ये क्या हो गया, कोयला बन गया, कोल। तो कुछ चीजें क्या हो गई, जो जमीन के नीचे दबी हुई थी वहां से कोल मिला, मेनली प्लांट डेब्रिस वगैरह से आपको क्या मिला, कोयला मिला, और एनिमल से हमको मिला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो आपका ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, हाँ, पेट्रोल डीजल, ये जो आप निकालते हो जमीन के नीचे से, ये क्या है, दिस ऑल आर फॉसिल फ्यूल। इसको आज के डेट पे हम नहीं बना सकते, इसीलिए तो प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, पूरा दुनिया का मारामारी इसी तेल को लेके हो रहा है, क्योंकि तेल खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक टाइम के बाद सारा कोयला खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा दुनिया में। उसके बाद आप सोचो, ये अगर फॉसिल फ्यूल ना रहा तो हमारा क्या हालत होने वाला है। आज के दौर पे सबसे ज्यादा पावर कौन से चीज से बन रहा है, कोयला से बन रहा है। दुनिया का ऑलमोस्ट 70% पावर, इलेक्ट्रिसिटी कोयला से चल रहा है। तो अगर कोयला ही ना रहे तो सारे थर्मल पावर बंद हो जाएंगे, तो पावर प्लांट्स बंद हो गए, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा नहीं, फिर क्या करोगे। तो ये होता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है, किसी एक टाइम पे ऑल द प्लांट्स, डेब्रिस एंड एनिमल्स गो अंडर द बेनिथ ऑफ द अर्थ, एंड एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो डिकम्पोज नहीं हुआ, और कुछ चीजें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई, और कुछ सॉलिड जो जमीन के नीचे पड़ी हुई थी वो सॉलिड बन के कोयला बन गई, आधा जला हुआ, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, कोल इज, इट इज सॉइल, ब्लैक सॉइल, और चारकोल क्या है, चारकोल इज half burned wood। चारकोल क्या है, हाफ बर्न वुड है। चारकोल हम बना सकते हैं अपने घर पे भी, इनसफिशियंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप लकड़ी जलाते हो तो उसमें से मॉइस्चर वगैरह चला जाता है, उसके बाद काला कोयला आपको मिल जाता है, उसी कोयला को आप बोलते हो चारकोल, ठीक है। चारकोल में और कोल में और क्या अंतर है, चारकोल का इग्निशन टेम्परेचर लो है, 120-150 डिग्री के करीब में रहेगा, 100-150 डिग्री पे चारकोल जल जाता है। कोयला का इग्निशन टेम्परेचर कितना है, कोल का इग्निशन टेम्परेचर है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, चारकोल का 120-150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। चारकोल कार्बन है, कोयला में भी कार्बन है, कोल में भी क्या है, कार्बन है। कोल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जानना हमारे लिए जरूरी है। कोल में क्या क्या चीजें मिलती है हमको, कोल में मिलता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, एश, सल्फर, हाइड्रोजन एंड मॉइस्चर। ये क्या बन गया, नो कैश एमआर। तो ये होता है कोयला का कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यही सारी चीजें आपको किसी भी कोयला आप उठाओ तो उसमें ये सारे परसेंटेज मिलेंगे, किसी में कुछ परसेंटेज ज्यादा, किसी का कम,
So percentage of nitrogen, percentage of oxygen, percentage of carbon, percentage of ash, sulfur, hydrogen एंड परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, ये हमको देखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? और इसी Yes, sir. परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कोयला जो है ना उसका क्वालिटी क्या होगा। कोयला का क्वालिटी ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो कोयला है ना, कोयला अगर हम देखेंगे कैसे बना है, तो सबसे पहले तो प्लांट डेब्रिस, लकड़ी का टुकड़ा, और फर्स्ट स्टेज में वो कन्वर्ट हो गया पीट। एकदम पहला जो कोल का फर्स्ट स्टेज है पीट, उसके बाद लिग्नाइट कोल, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट, एंड फाइनली ग्रेफाइट। तो ये प्रोसेस रहा है कि प्लांट्स डेब्रिस से फर्स्ट स्टेज में पीट, उसके बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट के बाद ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये कोयला है मेरा। कोयला का आपको जानना है कि कोल और चारकोल का अंतर क्या है। कोल और चारकोल में अंतर ये है, कोल इज ए फॉसिल फ्यूल, चारकोल इज बर्न्ड वुड। चारकोल हम आज के डेट पे बना सकते हैं, जंगल काट जला के हम लोग चारकोल बनाते हैं, और कोयला जो है वो हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हमारा आज के डेट पे हमारा फोकस कहाँ पे है? फोकस इज ऑन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग चाहते हैं कि सोलर या फिर विंड या फिर कोई एक दूसरा सोर्स से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो सबसे ज्यादा जोर आज के डेट पे न्यूक्लियर एंड सोलर पे दिया जा रहा है, बिकॉज फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे, वो और नया नहीं बन रहा है। इसी फॉसिल फ्यूल का सॉलिड फ्यूल को क्या बोल रहे हैं? कोयला बोल रहे हैं, कोल। और लिक्विड फॉर्म में जो है, लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में है, वो होता है हाइड्रोकार्बन। उसमें ये सब चीजें नहीं है, उसमें नाइट्रोजन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐश नहीं होता है, सल्फर नहीं होता है। लिक्विड फॉर्म में या फिर जो गैसियस फॉर्म का जो फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कार्बन होता है एंड हाइड्रोजन होता है, उसमें मॉइस्चर भी नहीं होता है, सिर्फ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलता है। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो लिक्विड को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, है ना? हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद है, हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन, इथेन, CH4, C2H2, याद है? एल्कीन, एल्केन, एल्काइन पढ़े थे हमने, है ना? तो वो सारी जो हाइड्रोकार्बन से कहां से आ रहे हैं? फॉसिल फ्यूल्स, नीचे से आ रहे हैं। और नीचे से जो आ रहा है हाइड्रोकार्बन, उसी को लिक्विड फ्यूल बोला जाता है, ऑयल एंड गैस। और सॉलिड फ्यूल है हमारा कोयला। तो कोयला का जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। तो एक अच्छा फ्यूल होने के लिए उसमें हीट कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हीट कंटेंट जो है वो, उसको हम लोग मेजर करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू के फॉर्म में, और उसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर टन, या फिर किलो कैलोरी पर केजी, किलो कैलोरी पर टन। इस बेसिस पे हम लोग इसको मेजर करते हैं कि 1 केजी को जलाया, 1 टन फ्यूल को जलाया, तो कितना किलो जूल, किलो कैलोरी का हीट मिला मेरे को। कोयले का कैलोरीफिक वैल्यू 2 होता है, एक होता है HCV, एक होता है LCV, या फिर एक होता है हमारा GCV, एक होता है LCV। HCV मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू, LCV मतलब लो कैलोरीफिक वैल्यू, GCV मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, LCV
एनसीवी का मतलब होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। पोल्यूशन कौन सा ये कर रहा है? शॉक्स एंड नॉक्स। शॉक्स मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सॉरी शॉक्स मतलब सल्फर का ऑक्साइड, नॉक्स मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड। किसी भी फ्यूल को अच्छा होने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन इतना भी कम ना हो कि वो एटमॉस्फेयर पे ही, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जल जाए, तो उसको स्टोर करना मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। किसी भी अच्छे फ्यूल का अवेलेबिलिटी अच्छा होना चाहिए कि वो लार्ज क्वांटिटी में मिले, मेरे को सफिशिएंट क्वांटिटी में मिले, और उसका कॉस्टिंग जो हो, कॉस्टिंग कम हो, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी बातें हम देखते हैं। दूसरा हमने देखा कि कोयला और चारकोल का अंतर। आज तक हम लोग चारकोल को ही कोल मानते आ रहे हैं, लेकिन चारकोल और कोल दोनों अलग चीज है। चारकोल इज ए हाफ बर्न वुड एंड कोल इज ए फॉसिल फ्यूल। कोल में क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऐश, सल्फर, हाइड्रोजन और मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब H2O है ना, पानी। तो ये सारी बातें कोयला में मिलता है। अब क्या होता है, ये जितने सारे कंपोनेंट मैंने दिखाए आपको, ये सब जलते हैं, सब जलते हैं। जलने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बर्निंग प्रोसेस? बर्निंग प्रोसेस क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन, इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन है ना। जो चीज, कोई भी चीज जो जलता है, वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। Am I right or wrong? जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। सबसे पहले कार्बन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। मतलब दो कार्बन का एटम ले लो, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लो, तो दो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और उसके साथ हीट मिलेगा, हीट रिलीज करेगा, है ना। अब फिर से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और फिर से हीट को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे मैं दो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल ले रहा हूं और साथ में दो ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? दो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा मेरे को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और यही होता है कॉम्बशन, यही होता है जलना। ये एक केमिकल रिएक्शन है। और इस टाइप के रिएक्शन को कैसा रिएक्शन बोलेंगे? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है, उसको किस टाइप का रिएक्शन कहा जाता है? हीट रिलीज होता है तो उसको किस टाइप का रिएक्शन कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होता है। हाँ भाई, एनीवन? रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है। आर यू पीपल देयर? इसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो हीट लेता है किसी एक प्रोसेस में, अगर हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा वो प्रोसेस को शुरू करने के लिए, तो उसको कैसा रिएक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। सब भूल गया तुम लोग। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट एब्सॉर्ब करता है, तब जाके सराउंडिंग से हीट को लेके वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखो, कंबशन प्रोसेस कैसा रिएक्शन है? कंबशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक
रिएक्शन, क्योंकि जब ऑक्सीजन के साथ कार्बन का या फिर कोई एक दूसरे एलिमेंट का रिएक्शन होता है तो हीट रिलीज होता है, हीट निकल के आता है, जो गर्मी हमको मिलता है ना। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे सिमिलरली जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तब भी क्या होगा, हीट रिलीज होगा। सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, हीट रिलीज होगा। यहाँ पे सारे कंपोनेंट जो है सब जलेंगे और सब लोग अपने अपने हिस्से का हीट रिलीज करेंगे, सिवाय एश के। एश जो है ये हीट रिलीज नहीं करेगा, ये कॉम्बशन में पार्ट ही नहीं लेगा, एश जलता नहीं है। तो एश कंपोनेंट जो है ना वो क्या करेगा, वो कॉम्बशन में पार्ट ही नहीं लेगा और कुछ चलेगा नहीं। सल्फर भी हीट रिलीज करेगा, हाइड्रोजन भी करेगा, तो सारे जो है हीट रिलीज कर रहा है, जल रहा है और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन इसमें ना दो ऐसे कंपोनेंट चोर छुपा हुआ है जो दिखा रहा है कि हम काम कर रहे हैं। वो चोर है ये वाला हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हीट तो रिलीज करेगा, लेकिन उससे ज्यादा हीट ना वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ले लेगा। इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2O गैस। ये गैस बन के उड़ जाएगा और गैस बनने के टाइम ये हीट जो जितना हीट प्रोड्यूस हुआ उसी में से कुछ हीट लेके वो निकल जाएगा, लेटेंट हीट लेके निकल जाएगा। तो जितना हीट, टोटल हीट अगर हम कैलकुलेट करें, पकड़ लो नाइट्रोजन कार्बन सब जल के ना, सब लोगों ने अपना अपना हिस्से का हीट जमा किया तो इतना हीट मिल गया मेरे को। ये जो हीट मिला इसी को हम बोलेंगे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जीसीवी। सब ने हीट दिया यहाँ, और उसी में से थोड़ा सा हीट किसने चुरा लिया, अपना हाइड्रोजन ने चुरा लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ने हीट चुरा के ये दोनों क्या बन गए, H2O गैस बन गए। तो ये जो लेटेंट हीट H2O गैस बनने में खर्चा हो गया वो तो मेरा काम में आया नहीं, दैट इज नॉट माई यूजफुल हीट। तो इसीलिए जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वहां से अगर मैं ये लेटेंट हीट का जो हाइड्रोजन लेके चला जा रहा है या फिर मॉइस्चर लेके चला जा रहा है उसको छोड़ देता हूं तो जितना हीट बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं लो कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। इतना मेरा यूजफुल कैलोरीफिक वैल्यू। समझ में आया। और ये वाला चीज हमारे गैस में और लिक्विड में नहीं मिलता है, इसीलिए गैस और लिक्विड में एक ही कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कोयला में दो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, एक तो दिखने वाला और एक काम का। तो काम का जो है यूजफुल हीट वो होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, और जो दिखने वाला होता है वो होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। एम आई क्लियर एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आई? yes, ओके। तो लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लेता हूं कि ये जो कोयला है और हमने बोला कि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर एश ये सब है, नौ कैश। ये जो नौ कैश है इसको हम पता कैसे करें कि किसका परसेंटेज कितना है। उसके लिए उसके लिए अपने को करना पड़ेगा कोयला का टेस्टिंग ऑफ कोल। और कोल टेस्ट क्या क्या टाइप का होता है, दो टाइप का टेस्टिंग होता है। एक को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और एक होता है अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस वो जहां पे मोटा मोटा हमको चीजें मिल जाती है, जैसे कि अपने को परसेंटेज ऑफ कार्बन पता चल जाएगा, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर पता चल जाएगा। मतलब ये जो बाकी सारे कंपोनेंट है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर हाइड्रोजन, ये सब मिला के हम लोग वोलेटाइल मैटर बोल रहे हैं, अलग अलग से नहीं मिलेगा। परसेंटेज ऑफ
एश मिलेगा, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पता चल जाएगा, आपका जीसीबी पता चल जाएगा, और जीसीबी से फिर हम लोग कैलकुलेट करके एनसीबी निकाल सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट एनालिसिस करने से आपको पूरा सब अलग अलग कंपोनेंट का पता चलेगा, जैसे नाइट्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन कितना है, एश कितना है, सल्फर कितना है, हाइड्रोजन कितना है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कितना है, इसका जीसीबी क्या है, एनसीबी क्या है, सारा डिटेल्स अपने को किससे मिलेगा? अल्टीमेट एनालिसिस करने से मिलता है। एम आई क्लियर? तो Yes, sir. कोल का दो टाइप का एनालिसिस होता है, एक को बोलते हैं प्रोक्सीमेट एनालिसिस, एक को बोला जाता है अल्टीमेट एनालिसिस। प्रोक्सीमेट एनालिसिस में सिर्फ मोटा मोटा तौर पे हमको वोलेटाइल मीटर मिलता है, और अल्टीमेट एनालिसिस करने से पूरा डिटेल्स में एक एक कंपोनेंट मिल जाता है। और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू हम देखते हैं, उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर ये एक apparatus है जिसमें आप कोयला का एक छोटा सा सैंपल ले लोगे, पकड़ लो 1 ग्राम का या 10 ग्राम का एक सैंपल बनाए कोयला का, और उसको ना एक क्लोज प्रेशराइज क्लोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम जलाएंगे। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है उसमें पानी रहेगा, और इस कोयला को जलाएंगे एक चेम्बर के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये जल के कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले जलने से पहले इस पानी का टेम्परेचर ले लेंगे, और फिर जलने के बाद का टेम्परेचर ले लेंगे। तो हमको मिल जाएगा टेम्परेचर कितना बढ़ गया पानी का। तो जितना टेम्परेचर बढ़ गया उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि ये कितना हीट ऐड किया होगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन वगैरह अपने को नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ एक वर्सेटाइल आइडिया चाहिए हो क्या रहा है वो देखने के लिए। इसका मेजर करने का काम केमिस्ट का है, वो केमिस्ट करेगा। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के लिए। एम आई क्लियर एवरीवन? हाँ भाई। तो समझ में आ गया सब कुछ? यहाँ पे याद रखने वाला ये बातें हैं कि क्या क्या टाइप का कोयला होता है। हाँ, प्लांट से फर्स्ट स्टेज पीट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, उसके बाद लास्ट फाइनल स्टेज है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज प्योर कार्बन। ग्रेफाइट क्या है? प्योर कार्बन है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है। ये सब नहीं मिलेगा आपको, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब नहीं मिलेगा, वो सब खत्म। इसीलिए ग्रेफाइट जलता नहीं है। ग्रेफाइट इज नॉट ए फ्यूल, है ना। ग्रेफाइट को आप जला नहीं सकते हो। ग्रेफाइट से क्या बनता है? हम पेंसिल का लीड वगैरह ये सब बनाते हैं। कार्बन ब्रश बनता है, कार्बन ब्रश ग्रेफाइट से बनता है, सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट। ठीक है, प्योर कार्बन है। और ये जो बिटुमिनस कोल है, मोस्टली हम लोग लिग्नाइट एंड बिटुमिनस कोल के बीच का, ये बिटुमिनस कोल ही सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है हमारे बॉयलर के लिए पावर प्लांट में। ओके एवरीवन, वी Okay, प्रेफर sir. बिटुमिनस कोल। Okay, sir. ओके, और बिटुमिनस कोल का अगर कोई पूछे तुमको कि भाई जीसीबी क्या रहता है, तो 3500 से लेके 5000 किलो कैलोरी पर केजी तक का प्रेफर्ड कैलोरीफिक वैल्यू जीसीबी चाहिए आपको। तो आज के लिए इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास Okay, में sir. मिलते हैं। आप लोग ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत सारी चीजें, नए नए चीजें जानोगे, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते हो। जितना जानोगे उतना बेटर होगा। चाहे वो आप इंटरव्यू पे जा रहे हो कहीं पे, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो यही सारे क्वेश्चंस करेंगे आपको कि भाई फ्यूल है, कोयला है उसका, या फिर कोई एक फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। तो कहीं पे मिलेगा आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, लो इग्निशन टेम्परेचर, हाई इग्निशन टेम्परेचर,
moderate initial temperature, very low initial temperature. So it should be your low to moderate, वो समझ में आ गया. Calorific value समझ में आ गया. ये each and every point is very important. Liquid फ्यूल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, वो आपको पता होना चाहिए. चारकोल और कोल का अंतर पता होना चाहिए, है ना. गैसियस फ्यूल, नेचुरल गैस, उसमें मीथेन गैस ही मिलता है मोस्टली, 98% मीथेन ही रहेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए. तो दीज आर द थिंग्स. पोल्यूटेंट, पोल्यूशन कौन करता है? शॉक्स एंड नॉक्स, ये दोनों गैस मेन पोल्यूटिंग एजेंट है, तो ये पता होना चाहिए आपको. ओके, चलो, गुड नाइट, बाय बाय. गुड नाइट सर. नोट्स आपको आपके जो बैच है इसी का पीडीएफ मैं बैच में डाल दूंगा, ठीक है. बैच में या फिर आपका जो कोर्स है उसमें आपको मिल जाएगा, जाके नोट्स ऐप में देख लें. ओके, तो ये कौन है ये? हु इज दिस Xiaomi 22011117? क्या नाम है आपका? नाम नहीं बताने से मेरे को समझ में नहीं आता है कि कौन. हाँ बोलो. चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन. बाय सर. अच्छा मिथिलेश, हाँ मिथिलेश, वो तुम्हारे बैच में मिल जाएगा, ऐप में जो बैच है वहां पे तुमको वीडियोस भी स्टोर, सारे वीडियोस सिस्टमेटिक में मिलेगा, लेक्चर 1 से लेके, ठीक है. और साथ में जो पीडीएफ मिलेगा वो भी मिल जाएगा आपको. ओके, चलो बाय बाय. बाय सर. बाय सर.